हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद अखिलेश में। मैं अखिलेश शर्मा आज आपके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश प्रोवर्ब्स पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसके पहले पार्ट 2 हम बना चुके हैं। इंग्लिश प्रोवर्ब्स को हम क्यों सीखते हैं? जब कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर इंग्लिश में बात करता है जिसकी मातृभाषा ही इंग्लिश है, या तो ब्रिटेन या किसी ऐसी कंट्री में रहता है जहां उसने बचपन से इंग्लिश ही बोली है या सुनी है, तो वो बहुत सारे कहावतों का यूज़ करता है, बहुत सारी कहावतें प्रयोग करता है इंग्लिश में। और यदि हमको उसको अच्छे से समझना है कि वो क्या बोलना चाहता है, उसका क्या मीनिंग है, तो हमको इन कहावतों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम इसी तरह कुछ प्रोवर्ब्स को सीखते चले जा रहे हैं, जिसमें कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रोवर्ब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ उससे मिलती जुलती यदि कोई उसी मीनिंग वाली हिंदी प्रोवर्ब है तो मैं उसके थ्रू आपको यहाँ पे समझा सकूँ। तो यहाँ पे है ए लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट्स। देखिए, कुछ लोग होते हैं, मतलब सभी लोग होते हैं जिस तरह से, तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई जन्मजात विशेषताएं, जन्मजात क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ उसके गुण या अवगुण होते हैं जन्मजात। तो वो चीज़ें वो कितना भी कोशिश करे, लेकिन बहुत केसेस हम देखते हैं कि वो कभी भी उनको ओवरकम नहीं कर पाता है। यदि कोई व्यक्ति है जिसको बात बात पे गुस्सा आता है तो कितना ही कंट्रोल करे, लेकिन यदि वैसी सिचुएशन बनती है तो उससे गुस्सा आ ही जाता है। तो कहने का मतलब है इंसान अपनी फितरत कभी नहीं भूलता है। तो हम हिंदी में बोलते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। मान लिया जाए कोई चोर है, हमेशा से चोरी करता आ रहा है, तो अब उसने कसम खा ली कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, चीज़ें नहीं चुराऊँगा। तो ठीक है कि वो हो सकता है मे बी कि वो चोरी छोड़ दे, लेकिन हेरा फेरी फिर भी करेगा ही करेगा। चीज़ों की अदला बदली तो कर ही देगा, चुराएगा नहीं। तो आप समझ पा रहे हो। अब हम इसका कोई एक लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ कि एक तीसरे पर्सन के बारे में, मान लिया जाए लेट्स से राज। मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ कि राज जो है ना, वो हमेशा से जब भी हम कहीं मिलने जुलने बुलाते हैं तो हमेशा 1-1.5-2 घंटे लेट आता है, या मतलब लेट ही आता है, टाइम से कभी नहीं आता। लेकिन हाँ, आज हम जब मीटिंग करने वाले हैं, हम जब शाम को डिनर पे चलेंगे, तो उसने मुझे कॉल करके बोला है कि वो टाइम पे आएगा। तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ, फ्रेंड क्या बोल रहा है, डोंट यू नो ए लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट्स। इसको हम डजंट को कई जगह कैन नॉट भी लिखा होता है। ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, मतलब कैन नॉट से क्या हो गया, डजंट से मीनिंग निकल रहा था कि वो कभी भी अपनी फितरत को नहीं बदलता है, और कैन नॉट लगाते हैं कि वो कभी बदल नहीं सकता, मतलब चाह के भी वो नहीं बदल सकता। ओके, तो ऐसा अधिकतर मिलता है। ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। तो जब मैं बोलूँगा उससे कि डोंट यू नो अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, तो इसका मतलब है कि मैं बोलना चाहता हूँ अपने दोस्त से कि तुम उसकी बातों में मत आओ, उसकी फितरत है लेट होना, और वो कभी भी उसको बदल नहीं सकता, वो लेट ही आएगा। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। कभी कभी ये ए लेपर्ड की बजाय अ टाइगर लिखा होता है यहाँ पे, और स्पॉट्स, क्योंकि लेपर्ड को स्पॉट्स होते हैं, टाइगर को स्ट्राइप्स होते हैं, तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है अ टाइगर डजंट या कैन नॉट चेंज इट्स स्ट्राइप्स। ओके, सेम चीज़ है। इसको हम पढ़ेंगे लेपर्ड, ना कि लियोपर्ड। स्पेलिंग ज़रूर LEOPARD है, लेकिन पढ़ते हैं लेपर्ड। दूसरा है द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। अब देखिए, ये एक सीधी सी बात है कि जो एप्पल है, इसको हम एप्पल नहीं पढ़ेंगे, एप्पल पढ़ेंगे, एप्पल। तो एप्पल जो है अपने जो उसका पेड़ है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं गिरता है। तो ये जो चीज़ है सभी ट्रीज़ के लिए सेम है। कोई सा भी फ्रूट का ट्री है तो उस ट्री से यदि कोई फल टूट के गिरेगा तो उस ट्री से बहुत दूर नहीं जाएगा, हाँ नीचे गिरेगा, ट्री के नीचे हो सकता है, या एप्पल है गोल है तो वो थोड़ा रोल करते हुए आगे चले जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ट्री के आसपास ही होगा। तो इस से मिलती जुलती जो हमारी हिंदी की एक कहावत है वो है माता पिता का घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा, ये घ है, घ घड़ी का। तो इसका मतलब होता है कि माता पिता के जो क्वालिटीज़ होती हैं बच्चे में बहुत नहीं तो थोड़ी तो आती ही आती है, मतलब अलाइक रिजेम्बलेंस होता है, कहीं ना कहीं मिलते जुलते। तो यदि हम देखते हैं किसी बच्चे को, मान लिया जाए कि कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, वो रोड क्रॉस करके जा रहे हैं, और एक पर्सन है जॉन नाम का, वो हमेशा ही जब भी उनको देखते हैं रोड क्रॉस करते हुए तो आ जाते हैं मदद के लिए और बुज़ुर्ग व्यक्ति को रोड क्रॉस करा देते हैं। अभी एक दिन क्या हुआ कि जॉन तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन जॉन का बेटा हैरी वो वहाँ से देख रहा था उस बुज़ुर्ग को आते हुए, तो वो आया और उन बुज़ुर्ग को उसने रास्ता क्रॉस कराया, जो कि छोटा बेटा था, 5-6 साल 7 साल का होगा वो लड़का। तो अभी जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने उससे बोला हैरी से कि आई सी
या फिर आई ऑब्जर्व या आई एम थिंकिंग दैट द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। तो जब वो ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि एप्पल जो है, द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, तो वो ये बोलना चाहते हैं कि बिल्कुल मतलब जो ये आपके जो पिताजी हैं जॉन, आप भी उन्हीं के ऊपर गए हो या आप भी उन्हीं के जैसे हो। ओके, जो उनमें क्वालिटीज़ हैं वही आपके अंदर है। तो जब आपको किसी बच्चे में, किसी लड़के में, किसी लड़की में बताना है कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ही गया है, तो आप बोल सकते हो द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। ओके, और इस तरह से हिंदी में बोल सकता है। फिर है तीसरी हमारी, अभी आई होप कि आपको पहली और दूसरी जो प्रोवर्ब है उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। अब यहाँ पे ये ग्रास है, ग्रास का मतलब घास होता है। ऑलवेज हमेशा, ग्रीनर देखिए एक होता है ग्रीन मतलब हरा, ग्रीनर उससे भी ज़्यादा हरा, और फिर सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है ग्रीनेस्ट, सबसे ज़्यादा हरा। तो ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, ऑफ द फेंस। फेंस हम जो खेतों के आसपास बाड़ लगाते हैं कटीले तार की, उसको फेंस बोलते हैं, फेंस। तो इसका मीनिंग होता है कि हमें हमारा मान लिया जाए हमारा कोई खेत है, तो हमें हमारे खेत की बजाय जो फेंसिंग हमने की हुई है हमारे खेत के आसपास, उसके अपोजिट साइड या उसके बाहर की साइड जो दूसरा वाला खेत है उसी की घास ज़्यादा ग्रीन दिखती है ऑलवेज। ओके, इसको हम हिंदी में इस तरह बोलते हैं, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। मतलब यदि सभी लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स और वहाँ पर खिचड़ी वगैरह या कोई सी चीज़ खा रहे हैं जिसमें घी डाला जाता है, तो ऐसा नोटिस किया जाता है कि जब सामने वाले की थाली में हम देखते हैं तो हमको लगता है कि उसकी थाली में ज़्यादा घी है। मतलब हमको जितनी चीज़ें मिली हुई हैं, हमारे पास जितनी सुविधाएं, जितनी चीज़ें, जितनी जो हमारे पास जॉब है, जो हमारे पास कार है, जो हमारे पास घर है, भगवान ने जो हमको दिया है, उसकी बजाय जब हम सामने वाले की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ देखते हैं तो हमको वो ज़्यादा सुहावनी लगती हैं। हिंदी में इसको एक तरह से और बोलते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मतलब दूसरे के पास जो चीज़ें हैं वो हमको ज़्यादा अपील करती हैं। आप समझ पा रहे हो? यदि हमको मान लिया जाए कि मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ और मेरा कोई साथी है, वो बोल रहा है कि यार मुझे तो इस जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं तो फला ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ, वहाँ पे सैलरीज़ भी अच्छी हैं, इंसेंटिव भी बहुत बढ़िया है, जो वर्क कल्चर है वो भी बहुत अच्छा है, तो मैं अपने फ्रेंड से बोल सकता हूँ कि द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। कभी कभी इसको यहाँ पे अदर साइड तक भी शॉर्ट करके बोला जाता है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यहाँ तक भी यूज़ किया जाता है। ऑफ द फेंस को छोड़ दिया जाता है, उसका मतलब भी सेम वही है। कभी कभी हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एल्सवेयर, मतलब दूसरी जगह पे, एल्सवेयर। ओके, एल्सवेयर का मतलब होता है दूसरी जगह पे, उस शब्द को बोलते हैं एल्सवेयर, WHERE, एल्सवेयर, कहीं और। तो ऐसा ही बोल सकते हैं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एल्सवेयर, या फिर द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, या फिर द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। इसका कहने का यही मतलब है कि हमें जो चीज़ें मिली हैं उसकी बजाय हमें दूसरे के पास, दूसरे की स्थितियाँ, दूसरे की सिचुएशंस ज़्यादा फेवरेबल दिखती हैं, ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। ओके, तो इसी को इंग्लिश में जो दूर के ढोल सुहावने होते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। तो आई होप आज की तीनों प्रोवर्ब्स आपको अच्छे से आ गई होंगी। यदि आपको कोई गिला शिकवा, कोई सुझाव देना है इस लेक्चर के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको अच्छा भी लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।